Bulls on the right. Ashok Diwani. Kamlesh Surani गेंदबाज. बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। आखिरी गेंद कमलेश की, सामना करेंगे अशोक दीवानी, दाएं हाथ के बल्लेबाज। फील्ड सजाई हुई, थोड़ा सा कौटर और आसानी से दोनों ही बल्लेबाज एक रन में संतुष्टि की। दोनों ही बल्लेबाज ने। इस बीच हमारे अंपायर विशाल का इशारा ओवर की समाप्ति, लिहाजा एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन बिना किसी नुकसान के साथ। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्के चौके या हैट्रिक विकेट और मेडन ओवर लेगा, हाफ सेंचुरी भी लगाएगा, तो उनको शंकर सेल्स की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सोने पे सुहागा। ये मुकाबले में विकेट बॉलर को भी उतना ही फायदा जितना फायदा बल्लेबाज को, क्योंकि लगानी होगी 50। अगर ये नगद पुरस्कार 1100 का अपने घर अपने सरो साथ ताज लेकर जाना है तो जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो ना घर वाले। कोई भी खिलाड़ी अगर हाफ सेंचुरी लगाता है तो उनको रेड माइका की ओर से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार। ऑफ साइड पर खेलने की चाहना, लेकिन संपर्क में थोड़ी सी दूरी बल्ले की और गेंद की, लिहाजा नफा नहीं नुकसान नहीं। स्कोर फिलहाल वहीं पर अटका हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के साथ। काफी बेहतरीन फील्डिंग फील्डर की ओर से। फिर से वही लेंथ, वही हाइट, वही गेंद और वही दशा दिशा की तरफ मोड़ा गेंद को। लगातार तीसरी गेंद डॉट। काफी बेहतरीन हार्दिक बाठानी की ओर से गेंदबाजी का पेशकश। ऑफ साइड की तरफ खेला गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, छोटे कद के लेकिन काफी बेहतरीन बल्लेबाज और काफी बेहतरीन फील्डर हमारे सामने। यलंका प्रीमियर लीग 2022 का 2 दिन की टूर्नामेंट में आज पहले दिन का दूसरा मुकाबला हमारे बीच खेला जा रहा है आदित्य ग्लोबल ग्राउंड पर। आखिरी 2 गेंदे हार्दिक बाठानी विकेटों की तलाश में, लेकिन मारने की जरूर कोशिश, लेकिन उतना बेहतरीन समझ नहीं पाए गेंद को राजेश। नफा नहीं नुकसान नहीं। स्कोर 7 पर 0। सलामी बल्लेबाज दोनों ही खड़े हैं क्रीज पर। आखिरी गेंद बेहतरीन अपील, लेकिन एम्पायर ने सिर्फ किया ओवर अप का इशारा, यानी कि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 7 रन बना लिए हैं टीम ने। थोड़ी सी रन रेट में कहूंगा यहाँ पर कम है, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट में जैसे कि पिछले मुकाबले में हमने देखा रेड माइका और प्रिज्म पैंथर्स के आमने सामने जो खेली गई थी उसमें बेहतरीन स्कोर बनाया था, तभी आसानी से जीत अपने नाम की थी। अगर इसमें भी दोनों में से कोई भी टीम को जीत अगर अपने नाम करनी है तो बेहतरीन स्कोर बनाना होगा। अपने कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर तैयार है कमलेश सुरानी। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अशोक। कमलेश को है विकेटों की जरूरत, लेकिन छक्के चौके की जरूरत है अशोक को। काफी ग्राउंड पिच की और गेंद वहां पर खिलाड़ी ने फील्ड किया, लेकिन तब तक रनिंग बिटवीन द विकेट बखूबी आसानी से 1 रन चुराया।
अगर छक्के चौके लगाना थोड़ा मुश्किल है तो मैं कहूंगा यहाँ पर सिंगल या डबल की ज्यादा पेशकश करनी चाहिए, क्योंकि स्कोर ये जो अभी चल रहा है वो स्कोर थोड़ा सा हमें खरगोश की चाल चलना चाहिए था, लेकिन कछुए की चाल चलता हुआ दिख रहा है। कमलेश अगली गेंद लेकर तैयार। राजेश बाथानी द्वारा केवल एक ही रन। कमलेश सुरानी मंजे हुए गेंदबाज, सामने है अशोक दीवानी लेफ्ट हैंड बैट्समैन। शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन देते हुए कमलेश सुरानी दोनों बल्लेबाज को मौका ही नहीं दे रहे हैं हाथ खुला करने के लिए। गेंद जा रही थी अपने राइट साइड, लेकिन फील्डर की नजर थी लेफ्ट साइड। फिर भी फील्डिंग का नजरिया देते हुए जीकेवी के बजरंगी के फील्डर, और ये घुमाकर उठा दिया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। ये झटका लगता हुआ होगा अपनी टीम के लिए विजय का सरगस निकाल पाते हैं या नहीं। विजय तैयार है विकेटों की तलाश में, तरस है विकेटों की, सामने बल्लेबाज घुमाकर मारने की कोशिश, लेकिन एम्पायर ने हवा में हाथ लहराकर वाइड का दिया इशारा, यानी कि अतिरिक्त रन में जोड़ दीजिए एक रन और।
13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन भागने की कोशिश जरूर, लेकिन गेंद उतनी दूरी नहीं बना पाई जितनी थी जरूरत, लिहाजा कोई भी नफा नहीं नुकसान नहीं। स्कोर 13 पर 2। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए विजय। विजय का सामना करने के लिए तैयार है अल्पेश। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार 4 गेंदे डॉट मेडन ओवर, यानी कि ये जो सॉरी एक वाइड था भाई। बोलतो जाओ अरे आन में देखा तू नहीं है प्राइवेसी कार्ड आम यार दूं आ दे दे बॉक्स दे दे हां बस डॉट बॉल है लगातार डॉट बॉल की पेशकश। फिर से वाइड का इशारा। 14 पर 2। लास्ट टू बॉल बेहतरीन अपील जरूर, और ये आउट, यानी कि पवेलियन में नमी आंखों के साथ लौटना होगा वापस बल्लेबाज को। और नए बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं खुद कप्तान हिम्मत वेलानी, जो भी खुद अपने आप में एक ब्रांड के तौर पर उभरे हैं। आखिरी गेंद लेकर तैयार विजय, सामने नए बल्लेबाज हिम्मत। चचेरे भाई का मुकाबला, लेकिन ओवर की समाप्ति, विशाल ने की ओवर की समाप्ति की घोषणा। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। लंबे छक्के चौके की जरूरत, स्कोर में इजाफा करने की भी बेहद जरूरी दिखती हुई स्टफ को। सिंगल से शायद संतुष्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज हिम्मत बैटिंग पर, बॉलिंग पर है विशाल। घुमाकर मारने की चाह जरूर, लेकिन चाह पर खरा नहीं उतर पाए। और बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहां पर दिखता हुआ ओपोनेंट टीम की ओर से। उछली जरूर है गेंद, लेकिन दूरी में 2 गज की दूरी रह गई ये गेंद की और फील्डर की।
મજા આવી રહી આપણી કોમેન્ટ્રી પર. आखिरी 2 गेंद विशाल उछली गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और यहां पर मिसफील्ड, ये कैच नहीं शायद मैच छोड़ा। अंपायर का इशारा, ओवर अप। 5 ओवर 16 रन, केवल 16 रन। अगर यही हिसाब से खेली एस्टफ बुल्स तो बहुत महंगा पड़ेगा ये मुकाबला, क्योंकि आसानी से हाथों से जैसे सरकती है रेत वैसे हाथों से निकलने जा रहा है। 16 रन 3 विकेट, 5 ओवर का खेल समाप्त। હા હા હા. अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने सर लेकर आए हैं। ये नहीं जरूरी था, शायद हिम्मत खुश खुद नाखुश। हिम्मत को लौटना होगा वापस, एस्टफ को एक और झटका। मंजे हुए बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां जीकेवी के बजरंगी द्वारा। बहुत ही शानदार ड्राइव था, ऑफ ड्राइव, और यहां पे फील्डर मौजूद ही नहीं है। 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा। जान में आई जान, सावन में लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा। और लंबा स्कोर ले जाने के लिए यही मौके और चौके की जरूरत। फिर से ऑफसाइड ट्राई किया है, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद, फिर भी 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। बहुत शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स मोनिक और नीलेश द्वारा। जैसे कि दिख रहा है एस्टफ में फिर से जुटी है जान। यही काफी बेहतरीन खेल रहे हैं, मैं कहूंगा यहां पर ऑफसाइड की तरफ, क्योंकि गैप ढूंढना ही बल्लेबाज की खुद की कामयाबी मानी जाती है क्रिकेट जगत में। और आखिरी गेंद लेकर तैयार है हार्दिक बाथानी, सामना करेंगे नीलेश। ये फिर से ओवर की समाप्ति।
गेंदबाज विशाल बल्ला घुमाया था पीछे की ओर। एक रन जुड़ता हुआ अपनी टीम के मुनाफिक होते हुए एस्ट ऑफ बुल्स का स्कोर है 25 पर 4। शायद बुल्स को फॉर्म में आने की जरूरत, और ये फॉर्म में जो मैंने बात की पिछले, वही बात को साबित करने के लिए उठाने की साजिश रच दी थी अपने माइंड में बल्लेबाज ने, लेकिन एक ही रन मिला। पर क्या करें, टिपे टिपे सरोवर पर आए, 1 रन से संतुष्ट। दूसरे की यहां पर मौका ढूंढते हुए, लेकिन YouTube કરીને ડાઉનલોડ કરી 27 रन एस्ट ऑफ बुल्स के जीकेवी के बजरंगी काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फिर से हवाओं में है गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और ये थोड़ी सी मिसफील्ड, यानी कि मौका दे दिया बल्लेबाज को फिर से हाथ खोलने का, बाजुएं खोलने का, और यही मौके होते हैं बाजुएं खोलने के, क्योंकि आखिरी ओवर, आखिरी मैदान पर है ये मुकाबला। उठाया, लेकिन इस बार देखना होगा, और ये कृपया हम अंपायर का डिसीजन का वेट करेंगे। थर्ड एम्पायर का डिसीजन। कैमरा प्लीज चेक। थर्ड एम्पायर के पास गया है ये पूरा निर्णय। संजय भाई बाउंड्री बाहर खड़े थे, फिर अंदर आए, देखते हैं 6 है। कैमरामैन का इशारा, छक्का। અહીંયાથી ઈશારો કર્યો और यही शंकर महादेव की तीसरी आंख का कमाल होता है, क्योंकि अगर ये हम मामूली की तरह देखते तो हमको कट जरूर हुई थी, गेंद उछली थी हवाओं, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की ओर, और ये 4 रन का इशारा, बहुत ही शानदार इशारा अंपायर द्वारा। और अब 7 ओवर का खेल और 38 रन, 38 पर 4 है एस्ट ऑफ। आखिरी ओवर जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया, देखना होगा आखिरी ओवरों में क्या कर पाती है एस्ट ऑफ, और क्या हाथों से फील महसूस कर पाएंगी जीकेवी के बजरंगी। दोनों के लिए काफी अहमियत रखती है ये आखिरी ओवर। 7 ओवर का खेल समाप्त हो। अपने कोटे का दूसरा बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजरिया देते हुए कमलेश सुरानी, कैप्टन ऑफ जीकेवी के बजरंगी। हल्की सी खुशी का माहौल ईस्ट ऑफ बुल्स के खेमे में। खेमा हुआ है खुश। फिर से घुमा के खेला और ये आउट। इस बार मौका मिलने का था मुश्किल, और एम्पायर की एक ही उंगली हवा पर उठती हुई दिखाया विकेट का। जीकेवी के बजरंगी के खेमे में पूरी खुशी की लहर दौड़ती हुई, क्योंकि जो चाहकर आए थे वही कर पाए हैं शायद। 39 पर 5। आखिरी 4 गेंदों का मुकाबला यहाँ पर बाकी। देखना होगा ये 4 गेंदों में क्या कर पाते हैं एस्ट ऑफ के बल्लेबाज, और कितनी विकेटें ले पाती है जीकेवी के बजरंगी।
पिछली गेंद पर विकेट मिली थी विजय को, देखना होगा हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। दो गेंदें हो चुकी है, आखिरी 4 गेंदें शेष। छक्के चौके की जरूरत, प्रेक्षकों की चाहना, लेकिन अपील बढ़िया सी। अंपायर के दोनों हाथ हवा में फैलाकर वाइड का इशारा किया, यानी कि मुफ्त में मिला ये रन, सरकारी रन। लेग साइड की तरफ खेला, दूसरे की मांग नॉन स्ट्राइकर की, लेकिन चाहना जरूर थी लेकिन भागने से इनकार किया। मोनिक ने स्ट्राइक खुद के पास रखी। अब देखना होगा ये स्ट्राइक का कितना सही इस्तेमाल कर पाते हैं मोनिक। और एक विकेट गिरती हुई स्टॉप बॉल्स की। शायद पिछले जो खिलाड़ी गलती कर बैठे थे वही गलती कर बैठे हैं ये बल्लेबाज भी, लिहाजा इनको भी लौटना होगा वापस। अगले बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं मीत सुरानी। लास्ट 2 बॉल्स और ये ओवर में 2 कामयाबी मिल चुकी है विजय को। देखना होगा तीसरी कामयाबी की नजर विजय की। सामना करेंगे नए बल्लेबाज मीत का। आगे आके मारने की जरूरत, और ये ग्राउंड शॉट की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। दूसरे की मांग, वहां पर रनआउट का मौका जरूर, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ ये 2 रन की समाप्ति की दोनों ही बल्लेबाजों में, और अंक जा पहुंचा है 43 रन 6 विकेट के नुकसान के साथ। आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद विजय फिर से सामना करेंगे मीत, और ये डॉट शुरू किया है। दूसरे की भागती हुई दोनों ही जोड़ी ने आसानी से 2 रन किए कंप्लीट, और फिर से और ये टोटल स्कोर किया है एस्टफ की टीम ने 45 रन 45, और 46 का टारगेट दिया है जीके वीके बजरंगी को। ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए शायद बहुत आसान जितना लग रहा है उतना ही मुश्किल भी।
सेंचुरी लगाएगा उनको रेडमाइका की ओर से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार, यानी कि लूटने का है दिन, लूट सको तो लूट लो। रेडमाइका ने खोल ली है पेटी, देखना होगा कितने लूट पाते हैं। ओपनिंग बल्लेबाज विशाल और भावेश। भावेश नहीं, कौन है? दक्षेश। सबसे पहले गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं लंबे कद के खिलाड़ी अमित सुरानी। सामने छोटे कद के खिलाड़ी बल्लेबाज विशाल। बड़े मियां छोटे मियां का सामना। और ये पहली गेंद और पहला विकेट, यानी कि एस्टफ शायद फॉर्म में उतरी है ग्राउंड पर, क्योंकि पहले ही गेंद में पहली विकेट मिलना ये बात बहुत बड़ी होती है। रोहित, धन्यवाद। प्रेक्षकों में मौजूद कोई भी दाताश्रियों का हम आमंत्रण देते हैं ऑफसाइड की तरफ खेला गेंद को। बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। हल ए आना वॉल्यूम हल हल अमित सुरानी। वाइड गेंद का इशारा विथ 1 बाउंस। जीके विके बजरंगी का खाता खोलता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ 1 रन 1 विकेट। काफी अच्छा सम्मान दिया गेंद को। जीकेवी के ग्रुप में से कोई भी दाताश्रियों का हम आमंत्रण देते हैं। कमेंटेटर बॉक्स के पीछे बैठे हुए सभी वडील लोग को भी निवेदन है, बल्ला घुमाया जरूर है, देख पाते हैं। और ये लपक लिया है कैच मौनिक भगत ने। दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ जीकेवी के बजरंगी का। बुल्स ऑन द राइट, ए स्टंप। एस्टफ को दूसरी सफलता मिलती हुई, काफी बेहतरीन गेंदबाजी में प्रदर्शन करती हुई एस्टफ और जीकेवी के बजरंगी को लगातार झटके के ऊपर लगा दूसरा झटका। प्रिज्म पैंथर्स અને સી વોરિયર્સના કપ્તાને નિવેદન। પ્રિઝમ પેન્થર્સ અને સી વોરિયર્સના કપ્તાને નિવેદન અને સી વોરિયર્સ ऑफसाइड गैप देखा और वही गैप का खूब सही से किया इस्तेमाल। एम्पायर की बाजुएं खोली, यानी कि चौका। સી વોરિયર્સના કપ્તાન કલ્પેશ તેજાણી કલ્પેશભાઈ તેજાણી જલ્દીથી હાજર થાય સ્કોરર પાસે। अमित की आखिरी गेंद, सामना करेंगे बल्लेबाज दक्षेश पोकार। अमित जो कि 2 कामयाबी ले चुके हैं इसी ओवर में, तीसरी की और नजर बखूबी निहारते हुए, लेकिन सामने बड़े बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं दक्षेश।
फिर से गैप वही ऑफसाइड की तरफ गेंद को भेजा है, लेकिन वहां पर इस बार खिलाड़ी दो मौजूद, तीसरे की चाहना जरूर, और ये डायरेक्ट हिट और विकेट। अंपायर का इशारा, रन आउट। अंपायर ने रन आउट का किया इशारा, यानी कि ये तीसरी सफलता मिलती हुई, तीसरी सफलता डायरेक्ट मिलती हुई। कैमरामैन प्लीज चेक, कैमरामैन। आखर लागे नंबर ना Please wait. Umpires reviewing. Third umpire decision is pending. महादेव अपने तीसरे नेत्र के साथ देखते हुए શું થયું ભાઈ? જે ઓપરેટર હોય ને એટલે એમની બીજા સલાહ ના રહેજો, જે ઓપરેટર હોય ને એ ચાલશે ભાઈ. યાર તમે બીજા પરાઠી જાઓ ને આપણી ફેમિલી મેચ કેસે નહીં ભાઈ. આ જોતા કરો ટોળું મળ્યા બેટા. अंपायर का इशारा आउट, यानी कि तीसरी सफलता अपने खेमे में डालती हुई एस्टफ खुशी की लहर। डायरेक्ट हिट केने मारी थी भाई? नाम आपजो ने जरा। दीपक, धन्यवाद। ओ काफी बेहतरीन गेंद मोनिक के द्वारा। 7 रन 3 विकेट। इसी क्रम के पश्चात स्कोर में इजाफा होता हुआ 8 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ नए बल्लेबाज के तौर पर काफी बेहतरीन फील्ड का नजारा प्रस्तुत करते हुए एस्टफ के खिलाड़ी, यही जरूरत है। लीडर ने केतन फ्लैग स्पॉन्सर लीडर ने केतन फ्लैग। आखिरी गेंद 2 गेंदे डॉट करवा चुके हैं मोनिक। थोड़ी सी मिसफील्ड के साथ, लेकिन एक ही से संतुष्ट किया। आखिरी गेंद मोनिक की। काफी बेहतरीन फील्डिंग, हूबहू बेहतरीन रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन कैच था जरूर छोड़ा, लेकिन ये रन बचाए वो भी बहुत बेहतरीन माना जाएगा। आप कोशिश जरूर की थी। हेलो
नेक्स्ट मैच अपनी प्रिज्म पैनल हेलो COS वर्सेस प्रिज्म पैंथर चीफ गेस्ट अपना आर्या कंपनी ना भरतभाई टॉस उछाल से ने कॉल कर से कल्पेश भाई heads is the call and it's style toss won by Prism Panthers and they elected bowling. Good luck for both the teams. એ અનાઉન્સ કરતા હું બે આજે भाई एस्टफ ना जो ખેલાડીઓ છે ને ટોપી પહેરીને ગ્રાઉન્ડ ની બારે બેસી જાઓ ને યાર મારા વાલા. પ્લેયર્સ ને ડિસ્કોલ થાયરો પ્રોબ્લેમ એ માઈક આવા દેજો कृपया अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करें. उपस्थित मेहमानों के साथ आपका भी हम स्वागत करते हैं. यलहंका प्रीमियर लीग 2022 में आए हुए सभी दर्शक मित्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. हम जो लाइव प्रसारण आज देख रहे हैं वो WZDZ लाइव जिनके ओनर है प्रतीक नाकरानी और हमारे साथ जो कि अलग अलग दिशाओं पर काफी अकेले महसूस करते हुए बैठे हैं कैमरामैन एंड ऑपरेटर. उनके नाम है अभिजीत, प्रताप, प्रफुल्ल और इन सभी के स्पॉन्सर्स हैं लियाडर एंड केतन प्लाई दक्षेश भाई नाकरानी. लाइव प्रसारण के दाता श्री दक्षेश भाई को खूब खूब अभिनंदन. और ये आउट का इशारा, यहाँ पे बुल्स अपने राइड लेते हुए बजरंगी को वापस भेजते हुए 1 by 1. स्कोर डबल डिजिट तक पहुंचाई था कि एक और झटका लग गया GKV के बजरंगी को. 10 रन 4 विकेटों के नुकसान के साथ बजरंगी GKV के बजरंगी काफी बेहतरीन वापसी जो कि दशा एस्टफ की थी वही दशा शायद लग रही है GKV के बजरंगी की, क्योंकि स्टार्टिंग में वो टीम भी हूबहू यही चलन पर चली थी और ये टीम भी उन्हीं के रास्ते चलती हुई नजर आ रही है फिलहाल. नए बल्लेबाज हमारे बीच आए हैं हार्दिक बाथानी. उनका सामना करेंगे लंबे कद के गेंदबाज अमित सुरानी. पिछली ઉમા जबरदस्त बिल्डिंग का प्रदर्शन देते हुए स्टॉप बॉल्स यहाँ पे और एक विकेट गिरता हुआ बजरंगी GKV के बजरंगी का. ये तो वही हुआ. टोटल स्कोर है 10 और विकेटें गई है 5, यानी कि आधे पर विकेट खड़ी है और 1-2 डबल बस स्कोर. भाई कैच किसने पकड़ा है थोड़ा नाम दर्ज करवाइएगा अपना अपना, क्योंकि यहाँ से અશોક अमित सुरानी को एस ऑफ बॉल्स हैट्रिक बॉल. मेडन ओवर की भी यहाँ पर बुल्स का खेमा मजबूत चेयर करते हुए अपनी टीम को बहुत ही शानदार डिफेंड.
मेडन में अभी भी एक गेंद बाकी, यानी कि ये अगर गेंद लौट गई तो मेडन ओवर जो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार है वो अमित अपनी झोली में भर देगा। शंकर सेल Shankar Sales, be ready. A dot gain will gain 1100 rupees. शंकर शेल्स ने अपनी पिटारा खोल दिया है, देखना होगा कितना लूट पाते हैं अमित। आखिरी गेंद, फील्ड सजा रहे हैं। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन। 1100 रुपए का नगद पुरस्कार हाथ से धीरे से सरकता हुआ। और सामने है कीर्ति वेलानी। अंपायर थोड़ा जल्दबाजी कराएगा क्योंकि हम निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहे हैं। गेंद पहुंचती हुई बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजरिया देते हुए यहाँ पे दीपक भगत। बुल्स बाउंड्री लाइन पे बहुत ही शानदार फील्डिंग का नजरिया देते हुए और बजरंगी रन चेस करते हुए। मीत अगली गेंद लेकर तैयार। बेहतरीन गेंदबाजी मीत की ओर से। लास्ट बॉल बाकी, नफा नहीं नुकसान नहीं। मीत अपनी आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। मीत सुरानी शानदार गेंदबाज। ओवर का इशारा, यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त। नुकसान के साथ जीते। पांचवा ओवर दीपक
हवा में खुद दीपक भगत ने लपक लिया और ये कैच विकेट गिरती हुई बजरंगी की। जीके विके बजरंगी। शायद जीके वीके बजरंगी तू गया मैं आया, ये खेल खेल रहे हैं। आज है वार शनि, है दिन बजरंगी का, लेकिन यहाँ पे खेमा है बहुत नमी। तेल चढ़ा के नहीं आया शायद। भाई हनुमान जी तेल चढ़ाइए यार। हाँ जी हाँ जी। तो आवाज क्या गयो? अरे यार और ये हिट विकेट, अंपायर का इशारा आउट। 7वीं विकेट गिरती हुई जीके विके बजरंगी की। नाचते हुए उल्लास में दिखते हुए एस्टफ का पूरा खेल। कीपर से थोड़ी सी मिसफील हुई, लेकिन 1 रन चुराया। कितनी ओवर बाकी? 4 ओवर 3 ओवर 15 रन 7 विकेट जीके विकेट बजरंगी की। बहुत ही शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, इमर्जिंग प्लेयर मित सुरानी। ओवरथ्रो, यहाँ पे दीपक भगत ने फिर से शूट किया है, लेकिन आसानी से रन चुरा लिया। इस 2 रन के पश्चात स्कोर पहुंचा हुआ 17 रन 7 विकेट के नुकसान के साथ। बेहतरीन अपील, लेकिन अंपायर की कोई भी इशारा नहीं, यानी कि सिर्फ गेंद डॉट गिनी जाएगी। 19 पर 29 रन की जरूरत। सम्मान के साथ गेंद को ओवर की समाप्ति का ऐलान हमारे अंपायर विशाल के लेकिन और बुल्स को जीतने के लिए केवल 3 विकेट की जरूरत। तीन विकेटों से दूर है बुल्स।
काफी बेहतरीन कोशिश यहाँ पर खिलाड़ी की ओर से, लेकिन 2 रन कंप्लीट किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के पश्चात स्कोर में इजाफा होता हुआ 21 रन। एक क्लीन बॉल, एक और विकेट गिरी जीकेवीके बजरंगी की। 8वीं विकेट गिरती हुई यहां पे। मेरी जिंदगी संभाली मुझको गले लगा। कप्तान खुद क्रीज पे मौजूद कमलेश सुरानी, जीकेवीके बजरंगी के कप्तान मित सुरानी। डॉट गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देती हुई एस ऑफ बॉल्स। और एक डिफेंस, बहुत ही शानदार डिफेंस। प्रैक्टिस चल रहा है यहां मैदान पे। आखिरी गेंद मीत की ओर से। ये तो शायद टेस्ट मैच की याद दिला रहे हैं कमलेश। और अब का इशारा हमारे विशाल का। आखिरी 12 गेंदों पर 25 रन की जरूरत। एम्पायर से हम निवेदन करते हैं थोड़ा सा हल्का सा दबाव बनाए रखें और जल्द करवाएं ये मैच मुकाबला भी खत्म, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जीकेवीके बजरंगी की ओर से गेंदबाज अपने एस ऑफ बॉल से मोनिक भगत। शायद कमलेश और अंपायर के बीच सलाह मशूरा चलता हुआ। बल्ला घुमाया है, 1 बाउंस फील्डिंग और ये 1 रन लिया है जीकेवीके बजरंगी ने अपने खेमे में। बहुत टाइम बाद 1 रन जुड़ता हुआ और ये एक अतिरिक्त रन भी जुड़ता हुआ। नो बॉल विथ फ्री हिट। कैप्टन अपनी फील्ड umpires, is it a no ball? नो बॉल है, ओके। फील्डिंग नो बॉल, कप्तान की मिस्टेक से एक नो बॉल की। डायरेक्ट हिट होती तो शायद चांस हो सकता था, लेकिन डिफेंस खेलते हुए यहाँ पे कमलेश सुरानी। फ्री हिट का सही तरह से फायदा नहीं उठा पाए कमलेश। यकीनन ये फ्री हिट मारने की जरूरत थी, लेकिन उतना बल्ले से संपर्क भी नहीं हुआ। बल्ला घुमाया जरूर है, मित सुरानी मौजूद है यहाँ पे। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जीकेवीके बजरंगी को। और एस ऑफ बॉल्स की ओर से मोनिक भगत द्वारा बहुत शानदार गेंदबाजी का नजारा। इस 1 रन के पश्चात स्कोर 24 पर 8।
और 1 रन। वही जगह आखिरी 8 गेंदों में 21 रन की जरूरत। 8 बॉल्स 21 रन रिक्वायर्ड। हवाओं में है गेंद, वहां पर मीत सुरानी मौजूद, शायद वही दिशा के साथ भेज रहे हैं गेंद को। आखिरी गेंद 7 बॉल 20 रन की जरूरत। डॉट गेंद। और आप अगले मुकाबले में जो 2 टीमें हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप रेडी रहें, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी हमको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, वरना निर्धारित समय से पीछे हैं। हालांकि समाप्त नहीं कर पाएंगे पूरा मुकाबला आज के दिन का, इसलिए थोड़ा सा आप हमें व्यवस्था में अपना सहयोग करें। 7 ओवर के पश्चात 26 पर 8। दीपक भगत आखिरी ओवर करते हुए। पहला गेंद डॉट। आखिरी ओवर पर पूरा भरोसा अपने कप्तान ने दिया है दीपक के कंधों पर, और सामने बल्लेबाज कमलेश खुद कप्तान। काफी बेहतरीन फील्डिंग का नजारा प्रस्तुत करते हुए देखना होगा अंपायर का। 2 रन जुड़ते हुए कमलेश सुरानी की ओर। इसे 2 रन के साथ 28। फिर से बल्ला घुमाने की कोशिश। डॉट गेंद। आखिरी 3 बॉल में जीके बजरंगी को चाहिए 18 रन, 3 छक्के की जरूरत। बल्ला घुमाया है और ये हवा में गेंद थी, मौनिक भगत ने लपक लिया है कैच, और 2 गेंद में अभी चाहिए 18 रन। कमलेश कप्तान लौटते हुए वापस पवेलियन में। नो विकेट गिरते हुए जीके बजरंगी का आखिरी विकेट पिच में आता हुआ। देखना होगा ये मुकाबला ऑल आउट करके अपने नाम करते हैं या शायद शुरुआती दौर में 2 गेंद। आखिरी 2 गेंद दीपक भगत वर्सेस दीपक वेलानी। दीपक वर्सेस दीपक। डॉट गेंद, कोई भी रन नहीं, और यहाँ पे बहुत ही शानदारी से ये मैच भी जीत की दर्ज पे एस ऑफ बॉल्स। आखिरी गेंद और ये ऑल आउट का मौका देती हुई जीके के बजरंगी, बट नहीं हुआ है। रन लेते हुए केवल 1 रन और थ्रो नहीं हुआ है अभी तक। पिच पे हो गया है ओवर अप, इनिंग्स अप। और इस बीच ये मुकाबला स्टाफ ने अपने नाम कर लिया है। अपने खेमे में खुशियों की लहर दौड़ती हुई जीके जो कि शुरुआती दौर पर काफी खुश नजर आ रही थी, उनमें गमगीन माहौल, बहुत ही शानदार जीत दर्ज करती हुई यहाँ पे एस ऑफ बॉल्स। A very congratulations to the staff, entire team, and best of luck for the upcoming मैचेस टू जीके विकेट बजरंगी। बहुत ही शानदार नजारा यहाँ पे एक दूसरे की टीम को गले लगाते हुए जीके विकेट बजरंगी वर्सेस एस ऑफ बॉल्स। हमारे आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा श्री वॉरियर्स वर्सेस प्रिज्म पैंथर्स।